अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करता हूं मैं, और इस डिज़ाइन का लिंक जो है वो मैंने फर्स्ट पार्ट में जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके इसको डिजिटाइज़ कर सकते हैं। क्या नाम है, इसके हाल में 4 से 5 पार्ट हो चुके हैं, 4 पार्ट, अब ये 5वां पार्ट है। मैं इसको मुख्तलिफ पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाता हूँ ताकि आपके बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने ए प्रेस किया, ए प्रेस करने के बाद मैं अब इस पर जो है ऑटो टैक्स लगाऊंगा। ऑटो टैक्स लगाने से पहले मैं इस पर टाइप करूँगा ब्रिज वाटर। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया BRIDGE, कैपिटल में है तो कैपिटल कैप लॉक ऑन करूँगा, BRIDGE ब्रिज वाटर मैंने लिखा। ब्रिज वाटर लिखने के बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको अल्फ़ाबेट में आया, अल्फ़ाबेट में आने के बाद क्यू प्रेस किया, QP स्मॉल ब्लॉक टैक्स है ये। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है उसको या तो खुद से डिजिटाइज़ कर दें, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको खुद से इस पर उसको डिजिटाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास है तो मुझे पता है ये कौन सा टैक्स लगेगा, तो मैंने QP स्मॉल ब्लॉक जो है वो सिलेक्ट किया, इसको जो है 16 करा और इसकी बेस लाइन पे जो है वो एनी शेप कर दिया। एनी शेप करने के बाद इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे मैंने इसका पॉइंट लगा के इस तरीके से इसे यहाँ पे सेट कर दिया, और यहाँ पे मैंने G प्रेस किया। G प्रेस करने के बाद H प्रेस किया। H प्रेस करने के बाद मैंने इसको यहाँ इसकी पोजीशन जहाँ है वहाँ सेट किया। अभी मैं 16 से इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तो मैंने 18 कर दिया। 18 करने के बाद जो है अब ये साइज़ इसका सही आया है, तो यहाँ पे मैं इसको इसकी जगह पे जो पोजीशन है इसको सेट कर दूँगा इस तरीके से। थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं क्योंकि स्पेस देना होता है, अब अगर मैं इसको इस तरीके से सेट किया और अगर कोई चीज़ वर्ड इसमें मिल रहा है तो मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा गैप दे के, जिसमें ज़्यादा गैप आ रहा है उसको मैं थोड़ा कम गैप करके और इसको जो है वो इस तरीके से कर दूँगा यहाँ पे इसकी सेट। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद अब ये जो है क्या नाम है जी थोड़ा जी थोड़ा इससे मुख्तलिफ है, और चीज़ें भी देख लेता हूँ थोड़ा इसमें क्या चीज़ चेंज है, तो वो भी मैं सेट करूँगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया इस तरीके से। अब आर देखें, आर की ये जो चीज़ है, आर जो है मैच इससे किस तरीके से मैच करेंगे, थोड़ी बहुत चेंजिंग किस तरीके से करेंगे। इसके डॉट पर जो है वो मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद इसके डॉट पे क्लिक करने के बाद किसी भी लाइन पे क्लिक कर दिया, इसने पॉइंट शो कर दिया। अब इन दो पॉइंट को, एक पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्रेस किया। कंट्रोल प्रेस करने के बाद इस पॉइंट को जो है वो इस तरीके से क्या नाम है सेलेक्ट करके वो कर दिया हमने इसको थोड़ा इसकी पोजीशन पे। अब ये जो है केप यहाँ पे इसका थोड़ा छोटा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया और इसे इस तरीके से जो है वो सेट कर दिया। ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, ये अभी मैं इसकी डेंसिटी आपको सेट करके दिखाऊँगा, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे क्योंकि इसकी डेंसिटी ऑफ होती है यानी बंद होती है, तो हम इसको ऑन कर देते हैं तो ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको जी को यहाँ पे ये दोनों ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करा, इसके पॉइंट जो है वो स्ट्रेट किए और इसको यहाँ पे फिर इसका जो पॉइंट स्ट्रेट किया और इसको यहाँ पे जो है वो सेट कर दिया। मैंने आपको बताया अगर कहीं गोल पॉइंट है और अगर उसको आपने स्ट्रेट करना है तो क्या करेंगे, आप उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वो पॉइंट जो है अपनी जगह पे सेट हो जाएगा यानी गोल हो जाएगा। और अगर गोल पॉइंट है उसको अगर आप सिलेक्ट करके इस स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वो गोल है तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, यानी जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इसका कलर जो है वो रेड कर दिया। रेड करने के बाद अब देखिए ये हमने कलर भी चेंज किया हुआ था तो भी वाज़ेह नहीं हो रहा था, गैप नज़र आ रहा था। अब मैं यहाँ पे आया, इसकी डेंसिटी में आपको दिखाता हूँ। ये ऑटो स्पेसिंग पे जो है वो चेक लगा हुआ है, हम ऑटो स्पेसिंग से चेक हटा के स्टिच स्पेसिंग पे आएंगे, इसकी वैल्यू करेंगे 38 करने के बाद मैं यहाँ पे आया, इसकी फर्स्ट अंडरले में जिगजैग कर दी। जिगजैग करने के बाद फुल कंपेंसेशन में जो है वो ये कर दिया, ऑन कर दिया, और यहाँ पे ये ऑन ही होता है। अब देखूंगा मैं अगर कुछ चेंजिंग करनी हुई तो चेंज कर दूंगा, वरना ये अभी जो है देखिए आपके सामने बिल्कुल सेट हो चुका है। तो डेंसिटी बंद होती है, डेंसिटी हम ऑन करते हैं तो उसके मुताबिक जो है वो टेक्स्ट
शो हो जाता है। लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग में, ऐसा ना हो कि टैक्स बिल्कुल इससे मैच ही नहीं हो रहा हो और आप लगा दें तो उसमें जो है वो टैक्स मैच नहीं होगा, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे ये लिखूँगा ब्रांचबर्ग में लिखा, ये टाइप किया मैंने BRANCHBURG ब्रांचबर्ग लिखने के बाद मैंने इसकी फिर वैल्यू बढ़ाई, हाइट करी मैंने 18। तो इसके ये विड्थ जो है वो 100, इटालिक जो है वो 0, बेस लाइन में एनी शेप जो मैंने ऊपर किया था वही इस पर एक बार हम जो कर देते हैं, फिर वो यहाँ पे जब तक डिज़ाइन नहीं बनेगा वो यहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज की मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से सेट कर दिया यहाँ पे। और क्या किया मैंने, अब जी प्रेस किया, जी प्रेस करने के बाद एच प्रेस किया तो ये यहाँ पे इसकी लाइन को, अब मैं आपको ही बताता हूँ, ये टैक्स इस तरीके से छोटा आया, यानी इसके मुताबिक नहीं आया। हमने यहाँ पे लाइन, यहाँ पे पॉइंट लगाया है इसके और यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर भी टैक्स जो है वो इसके मुताबिक नहीं आया। तो क्या करेंगे, टैक्स को जो ये वाला जो एरो आ रहा है, इसका जो निशान आ रहा है, ये इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे ये आगे की तरफ में लेके गया तो ये टैक्स जो है वो इस तरीके से आ गया। अब इसका ख्याल में साइज़ जो है वो थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसका साइज़ जो है वो 20 कर दिया। 20 करने के बाद ये साइज़ इसका सही है। अब मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दिया, इसके मुताबिक पहले सेट कर देता हूँ, फिर मैं आपको मज़ीद जो उसमें और सेट करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये पहले मैंने इसको अपनी पोजीशन पे लेके आता हूँ, पोजीशन पे सेट करा। पोजीशन पे सेट करने के बाद में यहाँ पे मैंने इसको इसके इस तरीके से जो है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको रखा, इसकी पोजीशन पे यहाँ पे रखा, और यहाँ पे यू जो है वो उसकी पोजीशन पे रखा। आर को मैं नहीं छेड़ूंगा। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ स्पेस है और इसमें स्पेस नहीं आ रहा टैक्स में, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और फिर ये आ गया इसमें गैप, यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे गैप। अब जो क्या नाम है, अब देखिए हर टैक्स में जो है थोड़ा थोड़ा गैप मिल गया मुझे, तो मैं इसको इस तरीके से सेट कर दूंगा। अब सेट करने की बारी है, तो क्या करूँगा मैं, आर को मैंने सेट करना है। आर को मैंने यहाँ पे फिर से सिलेक्ट किया और किसी भी लाइन पे क्लिक किया, दोनों पॉइंट जो है वो सिलेक्ट किए और इसको यहाँ पे इस तरीके से मूव कर दिया इसकी ये वाली लाइन को। अब यहाँ पे मैंने इसको इस वाले आर को सेट करना है, तो यहाँ पे मैंने इसको इस पॉइंट को और कंट्रोल प्रेस करके रखना है। कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो ये पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर मैं कंट्रोल अभी भी मैंने प्रेस नहीं किया, अब मैं ये पॉइंट दोनों पॉइंट ये पॉइंट सेलेक्ट करूँगा तो ये पॉइंट जो है अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो एक पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद दूसरा पॉइंट को जो है सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको इस तरीके से मूव कर देना है। अब क्या करूँगा, मैं जी को सेट करूँगा। जी को मैंने क्लिक, यानी इसके पॉइंट को क्लिक किया। पॉइंट को क्लिक करने के बाद इसकी लाइन पे क्लिक किया, इसके जो है यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर दिया। यहाँ पे मैंने इसकी ये इस तरीके से कर दिया। अब इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करा, ये हो गया तकरीबन सेट जी। और इसके पॉइंट को, इन दो पॉइंट को सिलेक्ट किया। इन दो पॉइंट को सिलेक्ट करने के इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ऊपर की तरफ लेके गया। ऊपर की तरफ ले जाने के बाद ये तकरीबन अब ये टैक्स सेट हो गया है। सेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आया, ये इसको सिलेक्ट किया, इसको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद पहले इसका कलर चेंज करा। कलर चेंज करने के बाद अब मैंने क्या किया, ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद फिल स्टिच में आया। फिल स्टिच में आने के बाद ऑटो स्पेसिंग से चेक हटाना है। ऑटो स्पेसिंग से जैसी चेक हटाएंगे तो ये स्टिच स्पेसिंग जो ये ऑन हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या करना है, 38 टैक्स के मुताबिक करते हैं। अभी टैक्स बड़ा है तो चल जाएगा। अगर टैक्स बहुत पतला है और बहुत आपस में ज्वाइंट हो रहा है, मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इसकी थोड़ी बहुत 40 भी कर सकते हैं स्पेसिंग। लेकिन अभी 30 जो है वो 38 जो है वो रखेंगे। 38 जो है रखने के बाद शॉर्टनिंग में जो है, अगर यहाँ पे आएंगे, ये इसका शॉर्टनिंग है। शॉर्टनिंग ये वाला कॉलम है, इसको जो है शॉर्टनिंग ऑन करेंगे। शॉर्टनिंग ऑन करने के बाद फुल कंपेंसेशन में जो है वो ऑन नहीं है, यहाँ पे चेक नहीं लगा हुआ, तो समझ लें ऑन नहीं है, तो इसको ऑन करेंगे। अब आएंगे ऑटो अंडरले में। ऑटो अंडरले में आने के बाद यहाँ पे आया मैं, अब ये
भी क्या नाम है ऑन नहीं है, तो इसको फर्स्ट अंडरले को ऑन करेंगे। फर्स्ट अंडरले को ऑन करने के बाद अगर यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यू हैं, ज़्यादातर सेंटर रन आती है, सेंटर रन हो तो आपने क्या करना है, जिगजैग कर देना है। मिसाल के तौर पे आपने इसको चेक लगाया, ये सेंटर रन है, अब मैं इसको चेक लगाऊंगा तो अमूमन जो है उन सॉफ्टवेयर में सेंटर रन आ रही होती है। तो सेंटर रन आ रही है तो आपने क्या करना है, उसको सेंटर रन से हटा के जिगजैग कर देना है। जिगजैग करने के बाद अब आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद तो देखिए ये टेक्स्ट जो है वो सेट हो गया अपनी जगह पे। अब मैंने ये अपनी जगह पे सेट क्यों नहीं है, बी और ये सब चीज़ें, तो हमने इसको जो है अपनी जगह से खुद मूव करा है ताकि इसमें स्पेसिंग बन सके। अभी देखिए यहाँ पे जी और आर जो है वो आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर देंगे ताकि थोड़ा इसमें गैप मिल सके इस तरीके से। अब यहाँ पे किस में गैप नहीं है, यहाँ पे तकरीबन जो है वो सब में गैप है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इसमें गैप नहीं है, तो इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से मूव कर देंगे तो ये गैप आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑटो फॉन्ट की होती है सेटिंग, इस तरीके से ऑटो फॉन्ट लगाया जाता है। लेकिन जो फॉन्ट है, मिसाल के तौर पे हलवा टी का टैक्स है तो हलवा टी का जो फॉन्ट जो है वही आप लगाएंगे, उसके अलावा और कोई सा नहीं लगा सकते। हाँ, अगर मैच नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, खुद से डिजिटाइज करना है। सेटिंग मैंने आपको बता दी है, एक मरतबा फिर बता देता हूँ। जब हम ऑटो टैक्स लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें इसको सिलेक्ट करते हैं, जो कलर देना होता है, जो कलर डिज़ाइन में है, जो टैक्स का कलर है वो आपने दिया, फिर आपने ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे आएंगे फिल स्टिच में आने के बाद ऑटो स्पेसिंग जो है वो उस पर ऑटो टैक्स जब हम लगाते हैं तो ये ऑन होती है, इसे ऑफ करना है, यानी इस पे से चेक हटाना है। तो चेक जैसे ही हटाएंगे ये जो है हमारी ये स्टिच स्पेसिंग वाली जो ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको 38 करना है। 38 करने के बाद इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने के बाद फर्स्ट अंडरले को जिगजैग करना है। यहाँ पे आएंगे अदर्स में आने के बाद फुल कंपेंसेशन में जैसी वैल्यू है क्या नाम है, टैक्स को देखते हुए आप कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर टैक्स छोटा है, आपस में मिल रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, 0.22 भी कर सकते हैं, और ज़्यादातर 0.22 छोटे टैक्स की बता रहा हूँ मैं आपको, कि उसमें हम 22 रखते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ही मजबूरी है, इससे भी यानी कि कवर नहीं हो रहा टैक्स, तो क्या करेंगे, 0.15 कर देंगे इस तरीके से। अब इससे कम नहीं कर सकते, इससे कम करेंगे तो टैक्स समझ लें वो ना होने के बराबर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा टैक्स, यानी स्टिच उस पर बिल्कुल शो नहीं होंगे। तो इतना टैक्स जो है इतने पे रखते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी टैक्स बड़ा है मेरे पास, उसका कॉलम विड्थ भी बड़ी है, तो क्या करूँगा, 25 कर दूँगा। 25 करने के बाद यहाँ पर आया शॉर्टनिंग में अगर चेक नहीं लगा हुआ तो आपने क्या करना है, शॉर्टनिंग में आके चेक लगाना है और फर्स्ट अंडरले जो है वो इसको इस तरीके से कर देना है। तो ये थी इस ऑटो टैक्स की सेटिंग। और मज़ीद जो सेटिंग है ट्रैवलिंग वगैरह की और क्या नाम है, ट्रिम की और सीक्वेंस की, वो मैं आपको जब ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद जो है उसके बाद की क्लास में मैं आपको ट्रैवलिंग और ट्रिम और उसके बाद कलर्स चेंजेस किस तरीके से मैनेज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ऑटो टैक्स थोड़ा मुश्किल होता है लगाना, आसान नहीं होता, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें इसमें चेंज आ रही हैं तो आपने ख़ुद से इसको, जैसे मैंने पॉइंट पकड़ के सिलेक्ट किया और चेंज किया, उसी तरीके से आपने भी करना है। अगर काफ़ी सारी चीज़ें मैच हो रही हैं और कुछ चीज़ें जो है, कुछ वर्ड जो है वो उसमें मैच नहीं हो रहे, तो आप अगर कर सकते हैं, आपको पॉसिबल है, और लेकिन ये भी होना चाहिए कि उससे मैच हो जाए टैक्स से। तो आप अगर कर सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल है, तो आपने इसी तरह से टैक्स लगाना है और उसको जो है सेट कर देना है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। और अगर आपने कुछ नॉलेज लेनी है, कुछ पूछना है, तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ, अमूमन क्या नाम है, रिप्लाई कर देता हूँ। तो अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तब आज दोस्तों मुझे अगली यानी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।